सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। चलिए, तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा, एमसीक्यू देखे थे इसके टॉप 10, और आज देखने वाले हैं और क्वेश्चन इससे आगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसके अंदर निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, निकट की तो दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देवे। और ई लेंस के अंदर निकट की वस्तु दिखाई दे, यानी फोकस है जो कहाँ आ जाएगा? लेंस के निकट आ जाएगा। जो फोकस पॉइंट है जो नेत्र लेंस के क्या आ जाएगा? निकट। इस कारण निकट की वस्तु दिखाई दे देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस। निकट अवतल, निकट निकट अवतल। ठीक है। और देखो क्या कारण हो सकता है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना? लंबा हो जाना, यानी इसके अंदर जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, वक्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो ऑप्शन डी है, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष क्यों या दूरदृष्टि दोष क्यों? इसे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया वैज्ञानिक भाषा के अंदर हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण हो सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, फोकस दूरी का क्या हो जाना? अत्यधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना? अत्यधिक। और ये दोनों तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष के कारण है। क्या है? निकट दृष्टि दोष के अंदर देखो, ये नेत्र गोलक का क्या हो जाना? लंबा हो जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना। देखो, वक्रता का क्या हो जाना? अत्यधिक। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये दोनों तो निकट दृष्टि दोष के कारण है। और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, चलो आगे। दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष हेतु अवतल लेंस काम में लिया जाता है। और बताओ, ये बेलनाकार लेंस दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य के लिए, दृष्टि वैषम्य रोग के लिए। आगे, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण तथा, प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण तथा आपतित किरण की दिशा में बने कोण को क्या कहते हैं? देखो, ये प्रिज्म है, प्रिज्म की दो पार्श्व फलकों के बीच जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म की दो पार्श्व फलकों के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। और ये आपतित किरण, ये आपतित किरण तथा ये निर्गत किरण है। इस निर्गत किरण की दिशा के अंदर जो ये कोण बनता है, डेविएशन एंगल, इसे कहते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। कौन सा कोण? विचलन कोण, डी, डेविएशन एंगल। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण के दौरान कौन सा रंग सबसे अधिक कोण पर झुकता है? देखो सब में बताते हैं,
वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। देखो ये प्रिज्म है, क्या है भाई, प्रिज्म। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, किसको गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं प्रिज्म से। जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये अपने अवयवी 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। कितने रंगों के अंदर, 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। VIBGYOR, विबगयोर, विबगयोर। 7 रंगों के अंदर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होगा, जो 7 रंगों में बंटना, कितने रंगों में, 7 रंगों में, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और 7 रंगों की ये जो पट्टिका होगी, 7 रंगों की ये पट्टिका होगी, इस पट्टिका को कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। 7 रंगों की पट्टिका होगी, उसे क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम क्रम होता है विबगयोर, VIBGYOR, विबगयोर, विबगयोर। जो यहाँ पर जो सबसे अधिक कोण पर झुकता है वो होता है वोयलेट, बैंगनी। कौन सा, बैंगनी रंग। और सबसे कम कोण पर झुकता है वो होता है लाल रंग। कौन सा, लाल रंग होता है सबसे कम कोण पर झुकता है। वो लाल रंग का जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो सर्वाधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, तो विचलन कोण सर्वाधिक किसका होगा, विचलन कोण, डेविएशन एंगल सर्वाधिक होगा बैंगनी रंग का। किसका, बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन कोण होगा वो होगा लाल रंग का। ठीक है, तो ये है आपके वर्ण विक्षेपण। कौन सा कोण रंग है जो अधिक कोण पर झुकता है, वो है ऑप्शन डी, बैंगनी। और ये सबसे कम, सबसे कम। ठीक है, लेमड़ा हाई होता है, तरंग दैर्ध्य भी इसका हाई होता है, और इसका लेमड़ा जो क्या होता है, कम। ठीक है, आगे प्रश्न है, इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। जो इंद्रधनुष है वो किस घटना के कारण बनता है। देखो, इंद्रधनुष जैसे कोई भी बारिश होती है तो सबसे पहली बात है, बारिश के समय ही इंद्रधनुष बनता है, बारिश के समय ही बनता है। तो सूर्य के जस्ट विपरीत साइड में इंद्रधनुष बनता है। पहली बात, बारिश के समय बनेगा और सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। और जो बारिश होगी उसके अंदर जो गोल बूंदे हैं वो प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगी। किस भांति व्यवहार करेगी, प्रिज्म की भांति। जब सूर्य से प्रकाश आएगा और उस जल की बूंद में से होकर गुजरेगा तो सबसे पहले होगा उसका अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन। और उसका उस जल की बूंद के अंदर घुसने के पश्चात बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद होगा उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, बाहर विक्षेपित हो जाएगी, 7 रंगों में बढ़ जाएगी, 7 रंगों में बढ़ जाएगी। कितने रंगों में, 7 रंगों के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, 7 रंगों के अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये भी एक कैसा है, इंद्रधनुष का बनना एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा है, प्राकृतिक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। देखो, इंद्रधनुष किस कारण बनता है, परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यहां आप लिख लेना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन और विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ है, जो सर्वाधिक अपवर्तनांक है वो हीरे का होता है 2.42। हीरे का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, हीरे का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, हीरे का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33, जल का अपवर्तनांक ये होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33। और बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है बताओ, बर्फ का जो अपवर्तनांक है 1.8
1.31 इस कारण तो बर्फ चमकता है। देखो प्रकाश प्रकीर्णन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? जो प्रकाश का प्रकीर्णन है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? माध्यम के घनत्व पर, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश की तीव्रता पर, या कणों के आकार पर? प्रकीर्णन है वो हमेशा कणों के आकार पर निर्भर करेगा। आगे, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग है, जो लाल रंग है उसका वेवलेंथ अधिक होता है। वेवलेंथ क्या होता है? अधिक। और उसका जो विचलन है, इनका विचलन है प्रकीर्णन, वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन कम। इस कारण वो अधिक दूरी तक तय करता है, अधिक दूरी तय करता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे, प्रकाश प्रकीर्णन का क्या कारण है? प्रकाश प्रकीर्णन का क्या कारण है? प्रकीर्णन वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव, वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का क्या करना? विभिन्न दिशाओं में फैलना, क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। आगे, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त क्यों होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और ये श्वेत प्रकाश का पूर्ण योजन है, देख सकते हो। ये न्यूटन ने बताया था। सबसे पहले एक क्या रखा? प्रिज्म रखा, और प्रिज्म के सामने एक उल्टा प्रिज्म रखा, तो उन्हें क्या प्राप्त होगा? श्वेत प्रकाश प्राप्त हो गया पर्दे पर देखा। ये न्यूटन साहब ने किया था। और ये आप देख सकते हो, ये है अपना इंद्रधनुष 7 रंगों की पट्टिका। ओके बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।